भी हैरान हो जाएंगे कि 2018 से वेटिंग में है और अभी तक वेटिंग में ही है। इनका वेटिंग क्लियर नहीं हो रहा है। सीए में भर्ती निकली थी और उस भर्ती में ये भी चयनित हुए थे, लेकिन इनकी बदकिस्मती बस इतनी सी रही कि ये लोग वेटिंग वाले हैं। 7 साल हो गए सर, बहुत भटका था और मोर पापा है ना पैरालाइज है और मैं मजदूरी काम में जाता हूँ, 200 रुपये मिलते सर। बहुत परेशान हूँ सर मैं। तो नियुक्ति दो या मृत्यु दो, जब तक जन देखो सब जन मृत्यु मांगा थे। मतलब सरकार से इतना ज्यादा संतुष्ट हो गए हैं, वो डीएड वाले मन बैठे हैं, शिक्षक भर्ती वाले, अरे सहायक शिक्षक वाले, वो मन कहा था कि नियुक्ति दो या मृत्यु दो। ये रसोईया मन तो को बैठे हैं, खाना बनाती स्कूल में, यहो मन नियुक्ति मांगा थे, परमानेंट मांगा थे। तो तुहरो मन की डिमांड है? जी सर। हाँ, मोर बच्चा के तबीयत खराब है, वो लोग वापिस भेजे हूँ और मैं आके बैठे हूँ खर यानी की जगह में। हाँ, और वही एक बच्चा नहीं, मोर ये सब बच्चा के कारण मैं बैठे हूँ। सब मोर बच्चा छोटे छोटे नाती नतन मोर ला के यहाँ मोर बहू बेटी मन है बैठे है। ऐसने नहीं बैठे है, एक उम्मीद से बैठे है, पॉकेट में मांग नहीं करत, भीख नहीं मांगा से सरकार, मेहनत करे सर बेटा, और अधिकार है ओखर मन के, तेखर कारण मांग करत मोर बच्चा मन है। बाकी लोग की बात नहीं सुनो, कोई दिक्कत नहीं, इनकी बात सुन लो। भैया कवर्धन कहाँ से? मैं पंडरिया से हूँ। पंडरिया। भावना बोहरा जी से भी निवेदन है, वो भी सुन ले बात को। जी सर, हाँ सुन ले, वो बहुत अच्छी बात है सर, हमारे सुनेंगे ही। आप थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ रिक्वेस्ट है सर जी, आप सुन लीजिए, आपसे अनुरोध है, आप ही के जिले से हैं, आप ही की क्षेत्र से है मैम, सुन लीजिए। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। तूता धरना स्थल पर मौजूद है और यहाँ पर असंतुष्टों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं सिर्फ यहीं पर बात नहीं कर रहा हूँ, अगर छत्तीसगढ़ में आप किसी से पूछते हो कि भाई आपके मामले में सरकार ने क्या किया, तो शायद वो भी नाराज़ी होगा। ये लोग सीए भर्ती वाले हैं और वेटिंग में इनका नाम था। सोचिए, और आप भी हैरान हो जाएंगे कि 2018 से वेटिंग में है और अभी तक वेटिंग में ही है। इनका वेटिंग क्लियर नहीं हो रहा है। सीए में भर्ती निकली थी और उस भर्ती में ये भी चयनित हुए थे, लेकिन इनकी बदकिस्मती बस इतनी सी रही कि ये लोग वेटिंग वाले हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वेटिंग वालों के लिए चांसेस थोड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इनके लिए दुख दर्द का वो बड़ी वजह है। बातचीत करते हैं, जानेंगे। खबर भी छपी थी दैनिक भास्कर में, सीएफ की वेटिंग लिस्ट के 417 युवाओं को 6 साल बाद भी नौकरी नहीं, 50% से ज़्यादा हो गए ओवरेज। अब सोचिए, ये ओवरेज दिखा था भैया जी। जब आवेदन करे तब कतक साल के रहे? 28 साल का। और आज 36 ओवरेज। अब तो मुश्किल नहीं, मुश्किल है। तब वो खड़े हैं, सिर्फ एक ही उम्मीद से कि हमारे जो 18 में जो प्रतीक्षा सूची रही से उनमें एक भी पोस्ट नहीं उठाया कर सकती। आज हम 417 में से एक कैंडिडेट में खुद हमें, चूँकि मैं तीसरा नंबर पे हूँ वेटिंग में। बताओ, अब 1 से 2 3 वेटिंग क्लियर नहीं करे की वजह से एक आदमी अपन नौकरी से हाथ धो बैठे। ऐसे बहुत झोंके हम लोग। हमारे ग्रुप में 417 ऐसे कैंडिडेट है जो एक भी पोस्ट नहीं उठे कर वजह से यहाँ तूता धरना स्थल में 22/12/2025 से अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। 22/12 जी, 22 दिसंबर से। और ये मामला संक्षिप्त में यही है सर कि चूंकि 2018 की भर्ती है, बीजेपी शासनकाल की भर्ती है, इसमें मेरिट सूची और प्रतीक्षा सूची एक साथ जारी किया गया था। चूंकि मेरिट वालों का 1786 के लिए वेटिंग वाला 417 है सर। चूंकि बीजेपी की शासनकाल की भर्ती, हाँ सभी ट्रेड और जीडी के लिए है, और ये भर्ती जो है ऑल छत्तीसगढ़ होता है। तो इसमें चूंकि बीजेपी शासनकाल की भर्ती है, 2 महीना बीजेपी शासनकाल में मेरिट वालों को लिया गया। उसके बाद सत्ता परिवर्तन के कारण 5 साल हमारा कांग्रेस ने वो खत्म कर दिया। फिर दोबारा बीजेपी की सरकार आई है, तो जो हमारे गृह विभाग के मुखिया हैं विजय शर्मा जी, वो आश्वस्त किए जी, वो आश्वस्त किए थे कि आप लोग का जो भविष्य है वो अधर्म है, और चूंकि कांग्रेस शासनकाल में आप लोग को सुध नहीं लिया गया, अब हमारे संज्ञान में आया है, तो इसका उचित निर्णय लेके आप लोग का भविष्य सुधारा जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया था। आज मुलाकात हुई, मुलाकात में क्या हुआ? आज हम लोग पूरे परिजन के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा से मिलने गए थे, अच्छे से बात किए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं सभी 417 कैंडिडेट की तरफ से, क्योंकि बात में ये हुआ सर कि वो सीएम सर से बात करने का बात बोले हैं, और हमारा जो 5 डेलीगेट्स हैं उनसे जाके बात करेंगे और अपना जो मामला है उन तक रखेंगे। उससे पहले वो अपना एक यहाँ धरना स्थल पे भेजेंगे बोल के, तो उसके अनुरूप जो एडिशनल एसपी वो है विवेक शुक्ला सर, उनको हमने अपना मांग पत्र भेज दिया है। अब ये देखना है कि मांग पत्र वो आगे कहाँ तक ये होता है, और हमारा जो नियुक्ति है, जो चूँकि हमारा जो शासन प्रशासन में अटका हुआ है, अब स्थिति ऐसा है कि दोनों करना चाह रहे हैं लेकिन पहल कोई नहीं कर रहा है।
मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा है, बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है। वो पहले ऐसे मंत्री होंगे जो आरक्षक भर्ती गड़बड़ी जो सामने आई है, जिसपे गड़बड़ी के आरोप लगे थे, इतने सारे युवाओं को उन्होंने फेस किया। मतलब अमूमन ये देखने को मिलता है कि मंत्री तो स्पेशली भाग जाते हैं, अधिकारी बात नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने आरक्षक भर्ती मामले में सभी साथियों को सुना और इनके मामलों में भी इनका कहना है कि इनकी बातें सुनी गई है। पिछली सरकार यानी कि भूपेश बघेल की जो सरकार थी, उसमें किसी ने इनकी बात नहीं सुनी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। चूंकि ये भर्ती बीजेपी सरकार की भर्ती है और छत्तीसगढ़ में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे में इन्हें लगता है कि भैया इस बीजेपी सरकार में भर्ती हो ही जाएगी, आप लोग की जो वेटिंग है वो क्लियर हो जाएंगे सर, क्योंकि अब हमने जो राज्य का मामला हमने केंद्र तक भी पहुंचाया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास। वहां से भी विभाग को लेटर आया है कि भाई अभी तक इन लोग का वेटिंग क्लियर क्यों नहीं हुआ। 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई? नहीं, 7 साल हो गया सर, अभी तक बढ़ना भर्ती क्लियर हुआ है ना ही नई भर्ती हुई, नई भर्ती नहीं हुई। इसीलिए हम अभी तक फाइट कर रहे हैं। अगर नई भर्ती आती, और वो आता भी कैसे आता, क्योंकि वेटिंग क्लियर नहीं हुआ है। अक्सर जब तक वेटिंग, अभी तो 3326 पोस्ट, बताइए विभागीय जानकारी, 417 वेटिंग वाले हैं, 3300 ज्यादा पोस्ट खाली है, वही क्लियर कर दो तो अभी भी तो भी एक नया वैकेंसी आउट कर सका। 417 को लेते हैं तो नया वैकेंसी आउट कर सकते हैं। अब यही देखना है सर कि जो हमारा जो आज बातचीत हुआ है वो कितने दिन तक पूरा करते हैं, क्योंकि जब तक वो पूरा करेंगे नहीं, और यहाँ से हम नियुक्ति पत्र लेकर ही जाएंगे सर। कहाँ से आए दोस्त? सर मैं शक्ति जिला से आया हूँ और मेरा नाम छत्तनकांत चंद्र है। मैं मतलब जीडी में सर 95 नंबर में मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम है। और सर मैं बताना चाहूँगा, हम लोग उस समय मेरा एज था सर 21 साल, आप सर 28 साल हो गए हैं जी। और सर मैं बताना चाहूँगा, हम लोग 2018 में यह भर्ती दिलाए थे। 417 लोग कैंडिडेट जो है हम लोग वेटिंग में हैं और अभी तक संघर्ष कर रहे हैं सर। शासन प्रशासन सभी के पास गए लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मेरा नाम योगेश कुमार पटेल है, मैं कवर्धा जिला से आया हूँ। जिस समय मैं तैयारी, मंत्री जिला वाले आप तो? यस सर, वहीं से। नहीं सर, ऐसा तो सुन ही नहीं रहे हैं सर, इतना दिन हो गए हैं, रुके सुन लेता तो बहुत अच्छा रहता सर। आप एकदम गंभीरता से बोलते। विजय शर्मा जी, ये आपके गृह जिला से आए कवर्धा से, बाकी लोग की बात नहीं सुनो, कोई दिक्कत नहीं, इनकी बात सुन लो। भैया कवर्धा में कहाँ से? मैं पंडरिया से हूँ। पंडरिया। भावना बोहरा जी से भी निवेदन है, वो भी सुन ले बात को। जी सर, हाँ सुन ले, वो बहुत अच्छी बात है सर, हमारे सुनेंगे ही। आप थोड़ा रिक्वेस्ट कर लो। हाँ रिक्वेस्ट है सर जी, आप सुन लीजिए, आपसे अनुरोध है, आप ही के जिले से हैं, आप ही की क्षेत्र से है मैम, सुन लीजिए। मैं जिस समय तैयारी कर रहा था, मेरा उम्र 21 साल था और जिस समय मेरे को तैयारी करता था तो मैं भैया लोगों के साथ तैयारी करता था तो मेरे को छोटू छोटू बोलते थे। आज मैं 30 बड़ा हो गया, 30 साल हो गया, आज मेरे को भैया लोग बोलते हैं तो चिढ़ लगता है कि छोटू नहीं, अब थोड़ा सा अच्छी से बात क्या करो, हाथ में नौकरी नहीं है तो चिढ़ लगता है। अब उम्र ज़्यादा हो गया तो और क्या है सर, और बाहर जाना पड़ता है सर कमाने खाने के लिए। बीवी हो गया है, अब बीवी बच्चे हैं, सास है, तो सास भी बोलती है कि शादी कर रहे थे ना जिस समय, तो वादा कि हमारा नौकरी हो जाएगा सीएफ में, हमारा सीएफ वेटिंग वाले थे, आपको लगा वेटिंग क्लियर हो जाएगा। अब बोला था कि सीएफ है, क्लियर कर देंगे, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा पूर्ण रूप से। हर बार क्लियर होते आया है, एक बार ऐसा है कि रुका नहीं रुका है, हर बार हुआ है, तो इस बार भी हो जाएगा ये समझ के। अब वो लोग भी मेरे को रिश्ता के लिए गए और हम मेरे को शादी भी हो गया और बच्चे भी आ गए। और अब परेशानी हो रहा है सर कि मेरे को बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है, मजदूरी करने के लिए, और मेरे बीवी जो है ना बहुत सुनाती है सर, मैं बहुत परेशान हूँ। और मेरे सास भी है, ताना वाना सुनना पड़ता है सर, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत है सर। ये दर्द है भाई, मतलब पर्सनल लेवल का दर्द है ये तो, मतलब ये इतने लोग का दर्द। मैं अपने दोस्त को साथ में लेकर गया था इसको, ये मेरा दोस्त है। शादी के समय? या नहीं, अभी ऐसे ही मैं आया था, जैसे मजदूरी करने गया था ना, उससे आया, फिर यहाँ आऊँगा बोल के अपने दोस्त को लेकर गया था। तो अब बोला कि चाय वाय के लिए मेहमान आए हैं, तो उसके लिए भी ध्यान नहीं दिए सर। ऐसा सम्मान नहीं मिलता है हमारे साथ, ऐसा है। अपने ससुराल गए तो साथ में दोस्त के साथ उधर से आएंगे बोल के रुकते हुए, तो सम्मान कुछ नहीं मिलता है सर, हम बहुत परेशान हैं सर। क्या ना, आज की तारीख में सबको सरकारी दामाद चाहिए। अभी एक फिल्म आ रही 16 जनवरी को, सरकारी दामाद, वो एकदम आप पिच के ऊपर है।
कि सब सास ससुर को दामाद चाहिए सरकारी वाला, सरकारी नौकरी नहीं लगी तो यही हाल होता है। लेकिन इसमें गलती आपकी नहीं दोस्त, गलती सरकार की है जिन्होंने क्लियर नहीं किया, और उस मानसिकता की है जो जिन्हें लगता है कि सरकारी दामाद ही सबसे बढ़िया है। प्राइवेट वाले भी हैं, बहुत सारे हैं। जी सर, बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए कि अब अच्छे खासे देखे तो दे दिए, अब वही है सर लेना। थैंक यू दोस्त, अपना दर्द बयां किए, चिंता मत करो। आपकी सास से भी अनुरोध है, आपकी बीवी से भी अनुरोध है, आपके पूरे परिवार से अनुरोध है कि भाई चोरी चकारी नहीं करते होगे ना? नहीं 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 सर, नहीं सर, मेहनत मजदूरी कर लेते हो, मजदूरी परिवार को करके पाल खा रहे हो। लेंगे सर, मगर कभी गलत काम नहीं करेंगे, परिवार को पाल रहे हो अशांति नहीं फैलाएंगे। सर से निवेदन है कि हमारा आदेश है जो आदेश को हम हमारे पालन करें, और जो हमें जो हम आश्वासन दे, आदेश को पालन करते हुए हमें आसन दीजिए, जो हमारे हक का आश्वासन शीट है वो हमें दे दीजिए सर। बढ़िया मेहनत करो, मजदूरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी आएगी तब आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि सर हमें सुने सर। जी नमस्ते। मोर नाम गिरधर है सर। हाँ, कहाँ के? मैं रायपुर जिला खड़ा हूँ और 7 साल हो गए सर, बहुत भटका था। और मोर पापा है ना पैरालाइज है, और मैं मजदूरी काम में जाता हूँ, 200 रुपये मिलते सर। बहुत परेशान हूँ सर मैं। वेटिंग में हवा से? वेटिंग में हूँ 60 नौकरी नंबर। लग जाती है, सरकारी नौकरी वाले रहते हैं। हाँ, सरकारी नौकरी वाला रहते हूँ सर। लगी गई नौकरी है लेकिन हाँ, क्लियर नहीं करा। क्लियर नहीं करा थे सरकार है, और सब डहान ले परेशान हो सर। और पिताजी तो घर में रहते, पैरालाइज है, मजदूरी काम में जाके घर के खर्चा पानी में चला आता हूँ। 200 रुपये देते सर मजदूरी काम में। बहुत ज़्यादा परेशान हो, हमारे मन के ज्वाइनिंग दे देती सर। सरकार से ही विनती है, हर बार सुनते सरकार है बीजेपी है, यहू बार हमरो मन के सुन लेती। अब महिला मन तक को गुरुओं से गुठियाले थन। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है? चांदनी। कहाँ से हो? मैं भिलाई से आई हूँ जी आप सर। लोग फोन करके बहुत परेशान करते हैं, यही अरे हमारे मन के वीडियो दिखान भैया, हमारे मन ला कवरेज करना करके। कैसे जाननी? हाँ जी सर। तो नियुक्ति दो या मृत्यु दो, यहाँ जब तक जन देखो सब जन मृत्यु मांगा थे। मतलब सरकार से इतना ज्यादा संतुष्ट हो गए, वो डीएड वाले मन बैठे हैं, शिक्षक भर्ती वाले हरे सहायक शिक्षक वाले, वो मन कहा थे कि नियुक्ति दो या मृत्यु दो। ये रसोईया मन तो को बैठे खाना बनाती स्कूल में, यहो मन नियुक्ति मांगा थे, परमानेंट मांगा थे। तो तुम्हारा मन की मांगे? जी सर, क्योंकि सर उस टाइम 2018 में भर्ती निकला था, उस टाइम में 28 साल की थी, अब 35 साल की हूँ। अभी तक मैं ना शादी की हूँ, क्योंकि माँ बाप की इकलौती हूँ ना, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो कुछ हूँ मैं हूँ। तो अपने माँ बाप के पालन पोषण के लिए कम से कम सरकार से यही चाहती थी कि मेरा नियुक्ति दे, क्योंकि मैं पात्र हूँ, इसलिए वो अपना हक मांग रही हूँ मैं, और कुछ नहीं था सर। नहीं, वेटिंग क्लियर हो के इंतजार कर रहे हैं? हाँ, वेटिंग क्लियर हुई तो तुरंत कर लूँ शादी सर, बस वही चीज को, वही चीज। एक कर रुक जाओगा, कवरेज करने के लिए और भी साथी लोग आए, कब सत्या भाई है, तो चलो जी। मेरा नाम तुलसी जांगड़े है, मैं ग्राम पंचायत सिंघन। सरकार है, आवाज दबा देते मत दबाना जी। क्या नाम है नोनी के? ये मेरा बाबू है अथर्व जांगड़े, 6 महीने का बच्चा है मेरा। मैं 6 महीने के बच्चे को लेकर के अपने पति के न्याय के लिए आई हूँ। शासन से विनती है कि इनकी जो मांगे हैं, जो सीएम पेंटिंग का, उसको जल्दी से जल्द नियुक्त करें, आदेश जारी करें। जी भैया, परिवार आए और आखिरी उम्मीद है, क्या करेंगे हम लोग तो 7 साल से आते आते थक गए। तो लास्ट में परिवार वाले बोले कि इस बार हम भी चलेंगे, हो सके हमारा दुख दर्द देख के शासन की आंख खुल जाए और हमें नियुक्ति दे करके। इसलिए पूरे परिवार, कोई अपना दीदी, कोई अपना जीजा, कोई अपना पति पत्नी, बच्चे, सबको लेके आए हुए हैं। सबका दर्द है। आप भी अपने पति के साथ आई हैं? हाँ, मेरे पति के साथ आई हूँ, वेटिंग क्लियर करा दें कह के। हाँ, आप यही रहती हैं? हाँ, यहीं रहती हूँ। हाँ, खाना पीना यहीं, सोना सब लोग यही हो? सब। मैं अपने बच्चे के लिए आई हूँ सर, मेरा भी बच्चा वेटिंग में है। क्या नाम है बेटे का? मेरा बच्चा का नाम द्रविण सिंह राजपूत है। कहाँ से हो? मैं बालोद जिला से हूँ। बालोद जिले से। हाँ, और मैं मेरे बच्चे हो गए यहाँ? हाँ, 22 तारीख से मैं भी आई हूँ। और मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, इसलिए मैं बैठी हूँ। हम लोग माँ बाप बैठे हैं दोनों, और कब तक यानी कि वेटिंग का वो इधर से उधर, उधर से उधर हमको यानी भटकाता रहेगा, है नहीं?
अब क्या बताएं सर, आज भी गए थे हम लोग, काम धंधा छोड़ के आओ। सब काम धाम ला छोड़ के आए हैं सर। हम किसान आदमी हैं, हमारे बच्चा के कारण हम यहाँ 22 तारीख से हम आके बैठे हैं, है ना। वो हॉस्पिटल में है, भर्ती है, उसका तबीयत खराब हो गया इसलिए वो चला गया, है ना। उसके कारण से हम लोग हम आके बैठे हैं यहाँ पर। और आज गृह मंत्री के पास भी गए रहे ना, तो हमारा ऐसे लगी आज हमारा आत्मा थोड़ा हल्का लगी, खुश हुई कि 99% हमारा भरोसा दिलाई से, चांस दिलाई से, है ना। अब वो पूरा होना चाहिए। वो सरकार आज हमारा संतुष्टि मिले हो? हाँ, गए रहे हो सर, मैं सामने में रहे होकर मुख्यमंत्री से मैं बात करा तो फिर बताता हूँ ऐसे करके बोली से। चेहरा में थोड़ा रौनक आगे से और थोड़ा सा लगी कि अब कुछ होने वाला है। उम्मीद तो जागे है सर, लेकिन वो उम्मीद है ना जब जागी जब हमला लिखित में दी, हाथ में कापी आई। हाँ, हाथ में कापी आई सर। हमारा संतुष्टि मिली। हमारे बच्चा मन जो तड़पत है, हम माँ बाप देखा था, है ना, ओकर तकलीफ ला, ओकर से ज्यादा हमारा तकलीफ होते हैं वो बच्चा मन ला देखथन तड़पत। वो जो कर्म करे है, जो ओकर यानी फिजिकल दे है, जा जाके वो तैयारी करे है, मोर बच्चा मन है, ओकर तकलीफ ला देख देख के ना हमन ला भी दर्द होते। हमन भी ओकर भरोसा में हन कि आज हमार बच्चा मन के नौकरी आतीस, ओ मन ला अपन जो मेहनत करे है ओकर वो लाभ मिलतीस, ओ मन ला वर्दी मिलतीस, और देश के सेवा करे बर मिलतीस। ओकर कारण हमन भी इच्छुक हन कि हमर मन के ओकर से कुछ फायदा होए, हमन ला भी ओकर से यानी कि ये मिले। धान बिके कुछ नहीं बिके है सर। 6 तारीख को हमारे धान के ओकर कांटा हवा, हाँ, टोकन कटे है 6 तारीख को। ओकर बाद भी हमन यहाँ बैठे हैं, हमन ना यहाँ को होता ना वहाँ को होता। 22 तारीख से हमन बैठार के रखे हैं सर। अब थोड़ा से आज उम्मीद जागे है, भरोसा है कि आज हाँ हमारे गृह मंत्री हमारे लिए कर ही करके उम्मीद में हमन है। अब वो से प्रार्थना है गृह मंत्री से हमार कि हमार उम्मीद में यानी कि सफल उतरे। हाँ, हाँ, मोर बच्चा के तबीयत खराब है, वो वापिस भेजे हों और मैं आके बैठे हूँ खर यानी कि जगह में। हाँ, और वही एक बच्चा नहीं, मोर ये सब बच्चा के कारण मैं बैठे हूँ। सब मोर बच्चा है, छोटे छोटे नाती नतनन मोर ला के यहाँ मोर बहू बेटी मन है बैठे है। ऐसने नहीं बैठे हैं, एक उम्मीद से बैठे हैं कि मोला आज मोर पति के ओकर मेहनत के फल मिल जाए करके। फोकट में नहीं मिला थे, यानी फोकट में मांग नहीं करत, भीख नहीं मांगा थे सरकार, मेहनत करे सर बेटा, और अधिकार है ओकर मन के, तेकर कारण मांग करत मोर बच्चा मन है। और वो ला पूर्ति करे के शासन ला हम प्रार्थना करत हन। अब हमार मुराद ला पूरा करे, हमार जो मेहनत करे मोर बच्चा मन है ना, ओकर झोली ला आज भर दे। आज छेड़छेड़ा पुण्य हम मांग करत हन, ओकर पास गए रहे हैं। अब हमार उम्मीद में वो खरा उतरे, बस इतना चाहत हूँ। मोर वाणी ला विराम देता हूँ, गलती ला मैं माफी चाहत हूँ, और एक से ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकूँ। गलत नहीं बोले हो। विजय शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा मंत्री है। मोला अच्छा लगी से ओकर से मिलके बहुत अच्छा, और उम्मीद है कि वो हमार काम ला सफल कर ही। निकाल देवे भैया सीएम भर्ती वाले मन के जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर कर देवे। आपसे काफी उम्मीद है, काफी ज्यादा आशा करत है मनहा, और आप गृह मंत्री हो करके और ज्यादा उम्मीद है काबर कि आप सबके दुख दर्द समझ हो, इकरो मन के दुख दर्द समझ लो कि जो वेटिंग के हवे वो क्लियर करा दो। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।